बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स। यहां पे हम P सक्सेस मान लेते हैं, क्लियर द हर्डल। जो प्लेयर है वो हर्डल को क्लियर करेगा और वो प्रोबेबिलिटी क्लियर द हर्डल दैट इज 5/6। प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं हम P, प्रोबेबिलिटी क्लियर द हर्डल। क्यों क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर द हर्डल, प्रोबेबिलिटी दैट नॉट क्लियर द हर्डल, that is 1 minus 5/6 which is equal to 1/6। he will x हमने मान लिया, number of times knock down the hurdle, knock down the hurdle। हमारे पास 10 हर्डल्स हैं, तो सारे के सारे हर्डल x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक 10 कैन टेक वैल्यू। वी हैव टू फाइंड ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स। सो x वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू फीवर देन 2, 0 and 1 हर्डल। 0 and 1 हर्डल क्या हो जाएगा, नॉक डाउन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, पहला ही नॉक डाउन हो जाए या दूसरा नॉक डाउन हो जाए। सो ये फार्मूला हमारे पास 10C0, इसके बाद हमारे पास नॉक डाउन सक्सेस हमारा यहाँ पे ये रहेगा, तो 1/6 रेज टू पावर 10 हो गया। 1/6 रेज टू पावर 10 इंटू 5/6 रेज टू पावर ये 0 सॉरी 5, क्योंकि सक्सेस हमारा ये लेते हैं, तो 1/6 रेज टू पावर 0, 5/6 रेज टू पावर 10 हो गया, प्लस 10C1 1/6, क्योंकि हर्डल नॉट क्लियर नॉक डाउन हो रहा है उसी को हम ले रहे हैं, 1/6 रेज टू पावर 1 इंटू 5/6 रेज टू पावर 9 हो गया। 10C0 1, ये भी 1 हो गया, 5/6 रेज टू पावर 10 प्लस 10C1 इंटू 10 इंटू 1/6 एंड 5/6 रेज टू पावर 9। 5/6 रेज टू पावर 9 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 5/6 प्लस ये वैल्यू हमारा हो गया 10/6, 15/6 हो गया, 5/6 रेज टू पावर 9 इंटू 15/6 रेज टू पावर 1 है। अगर हम इनको 5 ऐसे लिख सकते हैं, 5/6 रेज टू पावर 9, 3 से कैंसिल किया 5 2, तो 5 इंटू 5/2, 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर 9 इंटू 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड। 6 6 6 ऐसे जब तक नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ द डाई। मतलब थर्ड जो थ्रो है 6 आना किस में, 6th थ्रो ऑफ द डाई। तो इसका मतलब उससे पहले 5 थ्रो हो चुके हैं हमारे, जिसमें हमने 2 6s आए हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6s या नंबर ऑफ 6s, हाँ 2 6s इन 5 थ्रो ऑफ अ डाई, 5 थ्रो ऑफ
डाई एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन 6th थ्रो ऑफ ए डाई। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर हम P मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो वो क्या हो जाएगी 1/6 एंड Q जो हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 दैट इज 5/6 एंड x हमने मान लिया नंबर ऑफ सिक्सेस, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो हमारे पास 1/6 है ही, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ सिक्सेस इन 5 थ्रोज, तो x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, बट वी हैव टू फाइंड 2 6s। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हमने निकालना है। 5 थ्रोज में से 5c2 P 1/6 रेज टू पावर 2 इंटू Q 5/6 5c2 3, ये हो गया नंबर ऑफ सिक्सेज। मैं सिर्फ पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। 2 6s इन 5 थ्रो ऑफ डाई, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा 5 × 4/2 इंटू 1 इंटू 1/36 इंटू 125/216। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया, ये हो गया हमारा 18 दैट इज 625 3,888। ये यहाँ तक का आंसर आ गया हमारे पास। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो होगी हमारे पास 625 इंटू 3886 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन 6 थ्रो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है 1/6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 23328 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। लीप ईयर, डेज इन लीप ईयर हमारे पास कितने होते हैं 366, दैट इज 52 वीक्स पूरे होते हैं एंड प्लस 2 डेज, 2 दिन हमारे पास रिमेनिंग रहते हैं। तो 2 डेज कैन बी हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे एंड देन संडे मंडे भी हो सकता है भाई, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द प्रोबेबिलिटी। अब हमने देखिए 52 वीक्स का मतलब क्या है कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, सभी 52 होगी कंप्लीट। अब हमें चाहिए 53 ट्यूसडे हमारे पास कितनी हैं 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे इट विल बी, ये हमारे पास टोटल 7 है और यहाँ फेवर में कितने इसके 2, सो 2/7 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। सॉल्यूशन देखिए, हमने P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन्होंने बोला है ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल्स, अगर
फेल्स एक बार हो रहा है तो 2 बार वो क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। दैट मीन्स 3 में से सक्सेस की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3। अगर मैं फेल की x लेता हूँ तो सक्सेस की 2x, एंड दोनों का सम कितना होगा, फेल प्लस सक्सेस 1, 3x इजिकल टू 1, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। फेल 1/3 हो जाएगा और सक्सेस कितना हो जाएगा, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट 6 ट्रायल, एन की वैल्यू हमने 6 ले ली एंड एक्स हमने ले लिया नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 6 ट्रायल्स। तो x की जो वैल्यू हो सकती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट 6, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। सो फार्मूला NCR P रेज टू पावर R, Q रेज टू पावर N माइनस R होता है। N 6 ट्रायल्स हैं, 6C4 2/3 रेज टू पावर 4 इंटू 1/3 रेज टू पावर 2 प्लस 6C5 2/3 रेज टू पावर 5 1/3 रेज टू पावर 1 प्लस 6C6 and 2/5 रेज टू पावर 6 एंड 1/3 रेज टू पावर 0। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2/3 रेज टू पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 6C4 का मतलब 6C2, 6 इंटू 5/2 इंटू 1, तो 15 हो जाएगा। 15 इंटू 1/9, 1/3 का स्क्वायर प्लस 6C5, 6 यहाँ 4 पावर बाहर चलेगी, सो 2/3 इंटू 1/3 प्लस 6C6 1, यहाँ पे 2/5 की पावर 4 बाहर चलेगी तो 2 का 4 हो गया एंड दिस इज 2/3 नॉट 5, 2/3। सो ये वैल्यू बन जाएगी 4/9 और ये 1 बन गया भाई। इन सब का एलसीएम 9 हो जाएगा। 2/3 रेज टू पावर 4, एलसीएम 9 ले लिया, 15 प्लस 12 प्लस 4 31, सो 31/9 इंटू 2/3 रेज टू पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। हाउ मेनी टाइम्स हमें नहीं पता, तो यहां पे हम मान लेंगे let n times must be toss a fair coin। देन हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितनी होगी, n होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, p प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम लें तो ये हमारे पास कितना होगा, 1/2। क्यों, 1 माइनस पी दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास n होगी, x हमने ले लिया नंबर ऑफ हेड्स इन n ट्रायल्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, n तक, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास n है। हमें क्या निकालना है, एट लीस्ट वन हेड, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n तक, इट इज ग्रेटर देन मोर देन 90%। यहाँ पे हमें 90% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इनका सबका सम करने के बजाय वी कैन राइट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 90% मीन्स 90/100 और 9/10 0.9 ले सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस नंबर ऑफ ट्रायल्स है n, C 0
p रेज टू पावर 0 एंड q रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन 0.9। 1 माइनस एन सी 0 1 हो जाएगा, p रेज टू पावर 0 ये भी 1, q हमारे पास है 1/2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन 0.9, ये इधर ले जाएं। सो 1 माइनस 0.9 इज ग्रेटर देन 1/2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर n, 1 की पावर तो इतनी ही रहती है। सो 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1, 1/2 रेज टू पावर n इज लेस देन 0.1। और इसको हम क्या करें, रिवर्स कर दें तो 2 रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, इट इज 1/0.1। सो 2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन, पॉइंट ऊपर लगा लीजिए 10। ये कब होगा, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। देखिए 4 के लिए 2 रेज टू पावर 3 तो हमारे पास 8 तक होता है, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 टाइम्स या 4 से ज़्यादा के लिए ये हमारे पास 90% से ज़्यादा इसकी सक्सेस होगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।